बच्चों को फैक्ट्रियों में जला जला के मारे। तुम्हारी फायर स्टेशन, तुम्हारी फायर ब्रिगेड बहुत लेट हो जाती है, हम गरीबों के घर लुट जाते। बल्दिया कराची की एक और फैक्ट्री में आग ने 3 मजदूरों की जान ले ली। धागे की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में फंसे 3 मजदूर खुद को शोलों से बचाने के लिए छत पर जाकर पानी की टंकी में छुप गए। आग बढ़ी तो पानी की मखदूश टंकी गिर गई। तीनों मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए। आग बुझाते हुए एक फायर फाइटर भी जख्मी। उसी वक्त हम लोगों ने फोन किया इसको फायर ब्रिगेड को, लेकिन उन्होंने पहुंचने में कम से कम 1 घंटा 25 मिनट लगे हैं फायर ब्रिगेड के यहाँ आने तक। वही हुआ जो होता आ रहा है। बल्दिया सेक्टर 5 में लगी आग बुझाने के लिए पहला फायर टेंडर 1.5 घंटे ताखीर से पहुंचा। फैक्ट्री मुलाजिम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास पानी का सिर्फ एक ही टैंकर था। मजीद पानी का बंदोबस्त खुद किया। फायर फाइटर का कहना है तंग गलियों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना रहा। एग्जिट के रास्ते रखते नहीं ये लोग। इतनी बड़ी इमारत है और इतनी लंबी चौड़ी है, उसमें एक ही जीना है और तमाम जो विंडोज़ हैं वो भी आयरन की हैं। अमूमन जो है ना इसमें गिलास की विंडो होती है ताकि जैसे कोई वाक़यात होता है लोग शीशा तोड़ लेते हैं या वहाँ पे पानी वगैरह दाखिल कर लेते हैं। साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वर्कर अली शेर फैक्ट्री में फंसे 2 मजदूरों को बचाते हुए जिंदगी हार गया। वालिद की हाथ जोड़कर दुहाइयां। कहते हैं वजीर को देखकर रेस्क्यू एहलकार ने ऑपरेशन तेज किया। अल्लाह के वास्ते फायर स्टेशन के इदारे को सही करो। इनके पास ना केमिकल है ना इनके पास पानी है। टैंकरों पे पानी मंगवा के इन बदबख्तों को दिया है। ये अब मिनिस्टर आए तो ये अंदर घुसे। फैक्ट्री में हंगामी अखराज का कोई रास्ता ना था। मालकान ने चोरी से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता रखा हुआ था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के बाद किए जाने वाले तमाम ऐलानात और हंगामी सूरत हाल से निपटने के इकदाम हवा हो गए। हुकूमत सिर्फ दावे करती रह गई। कि अगर यहाँ पे म्युनिसिपल या फायर ब्रिगेड वालों की तरफ से कोई कोताही हुई है, क्योंकि यहाँ पे आए तो इलाके मकीनों का कहना था कि फायर ब्रिगेड जो है वो थोड़ा देर से आई थी और ऑपरेशन थोड़ा देर से स्टार्ट हुआ, तो अगर उन्होंने ये कोताही की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। कौमी शाहराह पर हद निगाह 20 मीटर रह गई। नोटों के ढेर सामने देखकर ईमान जगमगा गए। ज़मीर बेचे गए। 2018 सेनेट इलेक्शन से पहले पैसे लेने की फुटेज सामने आ गई। बिकने वालों की शक्लें सब ने देख ली। वज़ीर आज़म का फौरी एक्शन। खबर आने के 4 घंटे में हाजिर वज़ीर फारिग। अवाम को दीगर जमातों की कार्रवाई का इंतजार। पीपल्स पार्टी की खातून ने ज़मीर बेचने की कीमत 10 करोड़ लगाई थी। शौकत यूसुफजई ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। मुझे 10 करोड़ की ऑफर हुई थी। डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी और ये कोई ढकी चुकी बात नहीं। उन्होंने हमें पैसे दिए और इस वजह से पैसे दिए थे कि आपने जनरल इलेक्शन में टिकट के लिए अप्लाई करना है, हम आपको टिकट देंगे। दूसरी ये कि आपका जो खर्च है ये हमारी तरफ से, ये 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से आपको हम सपोर्ट करें। तीसरा ये कि जो हम उम्मीदवार ला रहे हैं सेनेट के लिए तो आपने उसको सपोर्ट करना। पैसे सूबाई हुकूमत की मंजूरी से दिए गए। वोटों की खरीदारी नहीं, इलेक्शन के लिए इमदादी रकम थी। वीडियो स्पीकर हाउस की है। PTI से निकाले गए रुकन सूबाई असम्बली उबैदुल्लाह मयार का दावा। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली बादशाह ने अपनी वीडियो को जाली और PTI हुकूमत की साजिश करार दे दिया। वोट की कीमत ना लगे कोई ना बिके। जो ज़मीर बेचेगा वो आवाम का क्यों सोचेगा। इमरान खान ने आवाम के दिल की बात काबीना में कह डाली। ट्वीट भी किया। लिखा सियासतदान किस तरह शर्मनाक तरीके से वोट खरीदते और बेचते हैं आज वाजे हो गया। वीडियोज अखलाकियात की तबाही की अक्कास हैं। रेट लगने शुरू हो गए। इस इलेक्शन की भी रेट लगने शुरू हो गए। उसको तोड़ने के लिए एक मौसर हथियार जो है वो ये जो इस वक्त
तरमीम जिसकी तजवीज़ की गई है। सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। असद उमर ने फिर खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म होने का तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। कहते हैं बदकिस्मती से जुर्म और सियासत जुड़ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए तरीक़ाकार न बदलते तो 1-2 सीटें और निकाल लेते, मगर हम शफाफियत चाहते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में घसीट रहे हैं, जो उनको उंगली पकड़ के सियासत करते हैं, जो उनका उंगली पकड़ के इलेक्शंस लड़ते हैं, जो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस जितवा के दिखाए। मार्च में मार्च होगा, जोर लगाएंगे, वजीर आजम को भगाएंगे। हैदराबाद से बिलावल भुट्टो की ललकार, बोले एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगने वाले ही उसे सियासत में घसीटते हैं। मौलाना 2 कदम आगे बढ़े, कहा हिम्मत है तो आओ और एहतसाब करो, किसी का बाप भी हमारा एहतसाब नहीं कर सकता। इस हुकूमत को भी और इसके नेब को भी बेबस कर देंगे। इनका बाप भी हमारा एहतसाब नहीं कर सकेगा जब तक कि हुकूमत का अपना एहतसाब नहीं किया जाएगा। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता कि गैर मुल्की आए, पाकिस्तान में इलेक्शन लड़े, अगर जीत जाए तो हमारे शहरी बन जाए। गैर मुल्की आपके नुमाइंदे नहीं हो सकते। गैर मुल्कियों का कोई हमदर्दी पाकिस्तान के अवाम से नहीं है, कोई हमदर्दी आपसे नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैर मुल्की करार दे दिया। हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दिया। साबिक वज़ीर आज़म तनकीद का तूफान उठाते उठाते बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि उनके कायद के फर्जंद और टॉप लीडरशिप में कई अफराद दोहरी शहरियत रखते हैं। पाकिस्तान का आइन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नून लीग का सदाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑर्डिनेंस फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान के लिए लाने का इल्जाम। एहसन इकबाल बोले कल को ये 18वीं तरमीम को ख़त्म करने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब जोश खिताबत में बहुत आगे निकल गईं, वज़ीर आज़म को गद्दार करार देने लगीं। अगर किसी ने अदारे को घसीटा है तो इस वक्त मुसल्लत किया हुआ इमरान खान है। अगर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है। अगर एक फालूदे वाला, एक रेडी वाला, एक पकौड़े वाला, एक गंडेरी वाला, उसके अगर बैंक अकाउंट से अरबों रुपए की मालियत बरामद होते हैं या उसके अकाउंट में है, तो आखिर किसी ने तो उसको दी है। कोई तो फालूदे और छाबड़ी वाले के अकाउंट में पैसे डालता है, पूछे तो इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगा देते हैं। चेयरमैन नैब का दबंग बयान, बोले कुछ लोग अरबपति से खरबपति बनना चाहते हैं। नैब को बंद करने का फायदा इसी अशराफिया को होगा। आपने 6 साल से स्टोर किए हुए हैं गंदम और आप नहीं दे रहे और अभी आप रिलीज कर रहे हैं। ये अवाम को आप वो समझते हैं कि ये कोई जानवर है कि ये खाएंगे। सिंध हुकूमत अवाम की जिंदगी से खेल रही है। 6 साल पुरानी गंदम दे रही है। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज बरस पड़े, सिंध वालों को एहतजाज का मशवरा दे दिया। हैदराबाद जलसे में बिलावल को महंगा आटा तो याद रहा, गोदामों में सालों तक सड़ने वाली गंदम का जिक्र तक न किया। जी हाँ, गंदम खराब हुई, चूहों ने खाई। सखर के फूड कंट्रोलर ने एतराफ कर लिया। ये भी था कि यहाँ पे गंदम थी, चूहे खा रहे थे, गंदम जो है उसका कलर ही खराब हो गया था। जी, शिकायतें आई थी सामने। हाँ बिल्कुल, ये था पहले, क्योंकि पहले 2-2, 3-3 साल के फसल और क्रॉप जो है वो रह गए थे, इशू नहीं हो रहे थे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो गई। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली कुर्बानियों का समर है। सिपा सालार का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आज़म दोहराया गया। इलाकाई और दाखिली सलामती सूरत हाल का जायजा लिया गया।